नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। मैं इस सेगमेंट में एक सवाल लेकर आई हूं। ये सवाल मैं आपसे भी करती हूं कि क्या इस देश में प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल ये सवाल तब उठने लगता है जब मनदीप पुनिया के साथ हुए वाकये काफी ज्यादा सुर्खियों में आने लगते हैं। मनदीप पुनिया कौन है, उनकी क्या पहचान है? वो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कि जमीनी हकीकत को जनता के सामने लाने में कभी पीछे नहीं हटे। जहां बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वहां एक स्वतंत्र पत्रकार शुरुआत से ही किसानों के प्रदर्शन को कवर करता है, जनता के सामने सच्चाई लाता है, पुलिस प्रशासन का खुलासा करता है, सरकार के खिलाफ खुलासे करता है। तो क्या उस शख्स के खिलाफ एक क्रिमिनल की तरह बर्ताव होना सही है? क्या उसके साथ इस तरह से बिहेव करना सही है जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो? ये सवाल तब उठने लगते हैं जब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कोर्ट खुद सवाल खड़े करता है। रोहिणी कोर्ट ने जब मनदीप पुनिया को जमानत दिया जा रहा था, तब रोहिणी कोर्ट ने कई सारे सवाल, कई तरह के फटकार लगाए हैं पुलिस पर। हम इस पूरे वाकये को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा वाकया बता देती हूँ कि आखिर मनदीप पुनिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सुर्खियों में आ गए और पुलिस प्रशासन पर खुद ब खुद सवाल उठने लगते हैं। दरअसल हुआ ये कि 30 जनवरी को मनदीप पुनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में तो लिया ही, इसके साथ साथ दूसरे दिन 31 तारीख को उसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में आरोप लगाते हुए एफआईआर तक दर्ज कर दिया। ऐसे एफआईआर दर्ज किए जिसमें कोई दम ही नहीं है। आप समझिए कि एक क्रिमिनल की तरह क्यों उनके साथ बर्ताव किया गया। मैं आपको पहले एफआईआर की धाराओं के बारे में और उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में बताती हूं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद लगते हैं, जिस पर कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको पहले उन धाराओं और उनके ऊपर लगाए गए पुलिस के आरोपों के बारे में बता देती हूँ। मनदीप पुनिया के खिलाफ जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं वो सेक्शन 186 सरकारी कर्मचारी के कामकाज में बाधा डालना, सेक्शन 353 सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए उस पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करना। मतलब यहाँ पे पुलिस कहती है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया है पुनिया ने। इसके अलावा एक और धारा है 332 सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए उसे स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाना। दरअसल ये पुलिस की जो एफआईआर है वो कमजोर होती इसलिए दिखती है क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही है वीडियो जो कि मनदीप पुनिया से रिलेटेड है, जिसमें वो जहां पुलिस आरोप लगाती है कि उन पर चोट पहुंचाई गई, उनको चोट पहुंचाई गई मनदीप पुनिया के जरिए। मनदीप पुनिया उनके काम में बाधा डाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरह से मनदीप पुनिया इस पूरे उस दिन के उपद्रव का, उस दिन के झड़प का जिस तरह से वो कवर कर रहे थे और जिस तरह से वो खुलासे कर रहे थे, उस दौरान पुलिस के जवान उनको घेरते हैं। उनके पुलिस जवान जो है पूरी तरह चारों तरफ से मनदीप को घेर लेते हैं, उनके साथ खींचातानी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस क्या बताना चाह रही है कि कोई कुछ करे ना, कोई कुछ बोले ना। इसके बाद जो मनदीप पुनिया का जो स्टेप होता है उसमें वो फेसबुक लाइव करते हैं। उस दौरान वो बताते हैं कि किस तरह से भीड़ इस प्रदर्शन में घुस रही है और अपने आप को लोकलाइट्स बताते हुए वो भीड़ जो है पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी कर रही है। इस तरह के खुलासे जब पुलिस के खिलाफ मनदीप करते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस उनकी आवाज को दबाना चाहती है? अब आते हैं कोर्ट पर। दरअसल कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाया है। फटकार किस तरह से लगाया है? दरअसल जिस याचिका में पुलिस ने अपनी मनदीप को लेकर, मनदीप ने जो जमानत याचिका दी थी उसके अगेंस्ट पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि वो साक्ष्य पर नुकसान कैसे पहुंचाएंगे जब जो पीड़ित है वो पुलिस है, आरोप लगाने वाला पुलिस है, तो किस तरह से वो साक्ष्य को नुकसान पहुंचाएंगे? उनको जमानत देना चाहिए, उनको हिरासत में रखने के या फिर गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कोर्ट ये भी सवाल उठाता है पुलिस पर कि पुलिस ने एफआईआर इतनी देर में हिरासत में लेने के 8 घंटे बाद, करीब 8 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों किया, जबकि हाथों हाथ ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने इतनी देर क्यों लगाई?
कोर्ट खुद सवाल करता है तो फिर पुलिस की तरफ से ये जवाबदेही बनती है कि आखिर एक पत्रकार के साथ, एक स्वतंत्र पत्रकार के साथ जो कि मुखर होकर बोलता है, उसके खिलाफ इस तरह का क्रिमिनल व्यवहार क्यों। दूसरा सवाल जो उठता है वो ये कि 30 तारीख को मनदीप पुनिया को जिस तरह से हिरासत में ले लिया गया, उनके साथ एक और पत्रकार धर्मेंद्र हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया और उनको ऐसा कहा गया, जब उनके दोस्त उन्हें ढूंढने गए कि कहाँ गए हैं वो, कहाँ लेकर गई है पुलिस उनको, जब वो अलीपुर थाना जो कि सिंघू बॉर्डर अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है, उस अलीपुर थाने में ऐसा कहा गया कि अलीपुर थाने में उनको लेकर जाया गया है, उन दोनों को देखने जानने की उनको आखिर पुलिस कहाँ लेकर गई है, कहाँ बंद करने गई है। उनके जो दोस्त हैं वो गए थे अलीपुर थाने पर पूछताछ करने की कहाँ पर हैं उनके दोस्त मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र, लेकिन वहाँ भी किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई, कुछ पता ही नहीं चला कि इन दोनों को लेकर कहाँ गए हैं। तो एक खूंखार क्रिमिनल की तरह उनके साथ क्यों व्यवहार किया गया। दूसरी तरफ पुलिस एक और वाकये के कारण सवालों के घेरे में आती है कि क्या वो पत्रकारों की आवाज दबा देना चाहती है। दरअसल हुआ ये कि जब मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को साथ साथ गिरफ्तार किया गया तो मनदीप के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन धर्मेंद्र को सुबह 5 बजे छोड़ दिया गया। अब जब धर्मेंद्र मीडिया के सामने आते हैं तो वो बताते हैं कि कैसे पुलिस ने उनसे लिखित में लेकर ये उनको छोड़ा है और पुलिस ने उनसे लिखित में ये लिया है कि वो पुलिस के एक्शन को वीडियो शूट नहीं करेंगे या वो मीडिया में जाकर कुछ नहीं कहेंगे, मीडिया से नहीं बातचीत करेंगे। तो क्या पुलिस उनको भी दबाना चाहती है। कुल मिला के 2 पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार, मनदीप पुनिया के साथ इस तरह से क्रिमिनल जैसा व्यवहार, मतलब कहाँ का ये न्याय है। आप मनदीप पुनिया की हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2018 में जब वो IIMC इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान हॉस्टल की मांग को लेकर उनकी अगुवाई में उन्होंने 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। तब जो IIMC का प्रशासन है उसको पीछे हटना पड़ा था और हॉस्टल मुहैया कराया गया बच्चों के लिए। उसके बाद उस हॉस्टल में आज के डेट में 42 बच्चे रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो समाज के लिए किस तरह से आवाज उठाते रहे हैं। तो उनके साथ उनकी आवाज को दबाने का ये किस तरह का प्रयास है। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज मनदीप पुनिया ट्रेंड करने लगा। उनकी जनता से कितना जुड़ाव है आप इसी से समझ सकते हैं कि उनके सपोर्ट में कई लोगों ने कहा, कई लोग सड़कों पर आ गए, पत्रकार काफी प्रदर्शन करने लगे उनकी रिहाई को लेकर। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी तस्वीर दिखती है वो कुछ इस तरह से दिखती है कि क्या पुलिस उनकी आवाज दबाकर पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है, प्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। इस तरह का व्यवहार कहां तक तर्कसंगत है। मनदीप पुनिया के साथ हुए इस तरह के बर्ताव को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्या उनके साथ जिस तरह की कार्रवाई की गई है, जिस तरह से पुलिस ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या ये सही है। क्या ऐसा होना चाहिए एक संप्रभु देश में। क्या इस तरह से प्रेस को दबाना सही है। आप इस पूरी कार्रवाई के बारे में, कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बिना देरी बेल आइकॉन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपने विचार रखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।